Hello students, welcome back to the Ratan's Ayurveda. I am Ratan welcoming you all to our ब्रह्मास्त्र सीरीज और लेट्स क्रैक एग्जाम सीरीज। तो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की थी और रचना शारीर का सिलेबस वगैरह और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसका हम लोगों ने डिटेल चर्चा की थी उस पर और उसको हम लोगों ने कवर किया था। अब हम लोग इस सीरीज में सेकेंड सब्जेक्ट जो कि संस्कृत है उसे स्टार्ट करते हैं और संस्कृत में देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और उस चैप्टर में भी कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना जरूरी है एग्जाम से पहले। अगर तुम लोग के एग्जामिनेशन में अगर 1 हफ्ते या 10 दिन का भी टाइम है तो इन टॉपिकों को जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो टॉपिक कर लो और उसके बाद से तुम लोग के काफी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आराम से पास हो जाओगे। तो देखो संस्कृत का सिलेबस और ब्लू प्रिंट एक बार हम लोग देख लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या है। तो देखो पेपर 1 जो होगा तुम लोग का 100 मार्क्स का होगा, पेपर 2 जो होगा अलग से 100 मार्क्स का होगा, यानी कि दोनों मिला के 200 मार्क्स के होने हैं तुम लोग के दोनों पेपर। इंटरनल असेसमेंट यानी कि जो भी तुम लोग टर्म वगैरह या इंटरनल एग्जाम देते हो उसके 15 मार्क्स काउंट होंगे और इलेक्टिव्स के 10 मार्क्स अलग से है। और साथ ही वाइवा जो है वाइवा 75 मार्क्स का होगा, 75 मार्क्स का होगा और वो भी क्या है ओनली ऑन संस्कृत, संस्कृत ही रहेगा इसमें, यानी कि आयुर्वेदिक इतिहास जो है वो वाइवा में नहीं पूछा जाएगा। साथ ही इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है, सिर्फ वाइवा है 75 मार्क्स का। तो ये तुम लोग का ब्लू प्रिंट है, इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। अब एक बार सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है संस्कृत वर्णानाम परिचय, इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे तुम लोग के और सारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। इसमें भी क्या है माहेश्वर सूत्र हो गया, आई ओ डी के ओड यौच है वर्टलणीय वर्णनम। तो ये सारे माहेश्वर सूत्र याद होने चाहिए। माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति वगैरह देख लेना कि कैसे शिव जी के डमरू से उत्पत्ति हुई थी। और क्या है उच्चारण स्थानानी है कि कौन से स्थान से कौन सा वर्ड जो है उसका उच्चारण निकलता है। फिर बाह्य प्रयत्नानी और अभ्यंतर प्रयत्नानी। तो बाह्य प्रयत्नानी में क्या है विवार श्वास अघोष देख लेना, श्वास नाद घोष अल्प प्राण महाप्राण और लास्ट में उदात अनुदात स्वरित देख लेना। तो ये बाह्य प्रयत्नानी में देख लेना। और अभ्यंतर में क्या देखना है तुम लोग को, अभ्यंतर में स्फिटम ईसत हो गया, विवृतम हो गया, इस द्विजम हो गया, संवृतम हो गया। तो ये देख लेना कि जैसे माउथ के खुलने के ऊपर जो भी है उच्चारण स्थान वगैरह है, जैसे स्प्रिटम में ज्यादा टच होता है, क वर्ग आता है, च वर्ग आता है, ट वर्ग आता है। इस स्प्रिटम में क्या होता है कि कम टच होता है तो यर लव वगैरह आते हैं। विवृतम में जो माउथ होता है वो पूरा खुल जाता है, अच यानी कि अच जो भी प्रत्याहार होता है वो सारे आते हैं। तो ये एक बार देख लेना बाह्य प्रयत्नानी अभ्यंतर प्रयत्नानी। और इसे एमसीक्यू ही बनना है तुम लोग के 5 मार्क्स का, तो आराम से हो जाएगा, चीजें याद होनी चाहिए। तो ये याद करते रहना तो आराम से तुम लोग का कवर हो जाएगा इतना। तो फिर संज्ञा जो है संज्ञा कितने हैं 5 मार्क्स का है और इससे भी एमसीक्यू टाइप के ही क्वेश्चन बनेंगे। तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो याद करना जरूरी है। इसमें क्या है संयोग हो गया, संहिता हो गया, हर्ष दीर्घ प्लुत हो गया, अनुनासिक हो गया, पदम धातु उपसर्ग गुण वृद्धि इत्त लोप, प्रत्याहार उदात अनुदात स्वरित स्वर निपात और प्रग्रियम। तो इन सब के जो भी है मेन जो है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना और उसका जो सूत्र दिया हुआ है वो देख लेना। साथ ही फिर उपसर्ग आ जाता है, तो उपसर्ग तुम लोग के कितने आएंगे 5 मार्क्स के आएंगे। उपसर्ग जो है 5 मार्क्स का बनेगा और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, यानी कि 5 नंबर के एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और इसमें क्या है प्र परा परि प्रति अधि अपि अति अपि दूर दूस निर्निस विषमानी अनु अव सु उत उप अप। तो ये सारे जितने भी उपसर्ग है इनका देख लेना और इनका प्रयोग देख लेना कि कैसे सेंटेंस में या कैसे कोई शब्द दिया हुआ है तो उस शब्द में जोड़ के उस शब्द में उपसर्ग जोड़ा जा सकता है। तो ये सारे देख लेना। फिर अव्ययवाची आ गया, तो अव्यय जो है 5 मार्क्स का हो गया। तो इसे भी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बनेगा और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें जो भी इतने अवयव दिए हुए हैं इनका जो भी डिफिनीशन वगैरह है वो देख लेना और कैसे ये रोल प्ले करते हैं, कैसे सेंटेंस में जुड़ते हैं ये भी देख लेना। फिर कारक प्रक्रम, अब देखो कारक हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे भी तुम लोग को कवर करना ही करना है, क्योंकि देखो 15 मार्क्स का कारक हो गया, 15 मार्क्स का संधि हो गया, 15 मार्क्स का समास हो गया, यानी कि 15 15 30 15 45, अगर 35 इतने कवर कर लिए तुम लोगों ने कारक संधि और समास तो 45 मार्क्स का आसानी से कवर हो जाएगा तुम लोग के टॉपिक। तो देखो कारक से क्या बनना है तुम लोग का 5 एमसीक्यू बन सकता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है 5 नंबर का और एक लॉन्ग बन सकता है उसमें भी 5 नंबर का। जैसे दो क्वेश्चन मिक्स करके बनेंगे, एक हो सकता है कारक कारक से बन जाए, जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है ना तो 5 नंबर में कारक पूछ ले, 5 नंबर में कुछ और पूछ दे, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो टोटल 15 मार्क्स का हो गया। तो कारक में क्या क्या देखना है तुम लोग को, कारक में
सबसे पहले कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक और संबंध कारक, और उपपद विभक्ति देख लेना। तो इससे जो भी है सेंटेंस वगैरह बनाना देख लेना। और ये वाला ट्रिक तो याद हो गया, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने पर। तो ये सारा देख लेना, और कैसे इसका सेंटेंस में यूज करना है उसको देख लेना। फिर संधि आ जाता है। संधि 15 मार्क्स का बनेगा, तो 15 मार्क्स में एक शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा और एक लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। तो लॉन्ग 10 नंबर का रहेगा, शॉर्ट 5 नंबर का रहेगा, टोटल 15 मार्क्स के आएंगे संधि से। संधि में भी क्या है, अच संधि हो गया, हल संधि हो गया, विसर्ग संधि हो गया, ये तीनों टाइप की संधियां हो गई, और रुत्व प्रकरण संधि हो गया। तो देखो मेन तुम लोग का क्वेश्चन कहाँ से बनता है, एक तो स्वर संधि से बनता है और एक हल संधि से बनता है। विसर्ग भी पूछ लेता है, कभी कभार पूछ लेता है, लेकिन स्वर संधि और हल संधि अच्छे से तैयार कर लेना। तो स्वर संधि में क्या हो जाता है कि अक सवर्ण दीर्घ हो गया, आदेर गुड़ हो गया, वृद्धि रेची हो गया, फिर एचो अयवायव, तो उसमें आयादी संधि आ जाता है, फिर इको यड़ची यानी कि यड़ संधि आ जाता है। तो ये सारे जितने भी स्वर संधि है उस उनको देख लेना। फिर हल संधि यानी कि व्यंजन संधि वगैरह आ जाता है। हाँ, और स्वर संधि में एक और आता है पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि, उसको भी अलग से देख लेना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। फिर हल संधि यानी कि व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि में कौन कौन सी संधियां इंपॉर्टेंट है, ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, फिर जसत्व संधि, चत्व संधि, अनुनासिक संधि और छत्व संधि। तो ये सारे देख लेना, और इनके जो भी सूत्र वगैरह होते हैं वो देख लेना। जैसे बताया मैंने, अकसव दीर्घ हो गया, आदेर गुड़ हो गया, उसी तरह सारे जितने भी संधियां हैं उनके अलग अलग सूत्र हैं। कई कई बार सूत्र भी पूछ देता है कि भाई इस संधि इस स्वर मतलब कोई सेंटेंस दे देगा तुम लोग को और पूछेगा कि इस सेंटेंस में कौन सी संधि है, उसका गुण, उसका जो भी है श्लोक सहित बताओ कि भाई इसके गुण वगैरह क्या है, कैसे ये संधि बना है। तो उसके बारे में भी पूछ लेता है, संधि के बारे में भी डायरेक्ट। फिर विसर्ग संधि देख लेना, और फिर समास आ गया। समास समास से भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, और सेम यही पैटर्न रहेगा, एक शॉर्ट रहेगा और एक लॉन्ग रहेगा। यानी कि लॉन्ग 10 नंबर का हो जाएगा, शॉर्ट 5 नंबर का हो जाएगा, समास हो जाएगा। समास में कौन कौन से समास है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, ये 4 मेन समास करके चले जाना, हो जाएगा तुम लोग का। 4 मेन समास क्या, मैं ऐसे ही तुम लोग को बता देता हूँ। देखो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान रहता है। जैसे प्रतिदिन हो गया, उपकृष्णम हो गया, तो पूर्व पद प्रधान रहता है अव्ययी भाव समास में, और इसमें अव्यय अव्यय जुड़े रहते हैं। तो अव्यय कौन कौन से होते हैं, जैसे अधि हो गया, उप हो गया, सु हो गया, दूर हो गया, निर हो गया, अति हो गया, इति हो गया, ऐसे अव्यय जुड़ जाएंगे सेंटेंस के पहले में, और पूर्व पद प्रधान रहेगा। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान रहता है। उत्तर पद प्रधान यानी कि नेत्र सुखद हो गया, एग्जाम्पल में विद्यालय हो गया, तो ये सारे हो गए। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान रहता है, इसको लिख देता हूं। अव्ययी भाव में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान रहता है, पूर्व पद, और तत्पुरुष समास में उत्तर पद। कई बार डिफरेंस भी पूछ लेता है कि अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास में डिफरेंस, तो ये आसानी से लिख देना, पूर्व पद प्रधान रहता है, उत्तर पद प्रधान रहता है। फिर बहुब्रीहि समास पूछ लेता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, अन्य पद प्रधान रहता है, इसमें पूर्व, इसमें उत्तर, और बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान रहता है। अब अब क्वेश्चन आता है, सर अन्य पद प्रधान कैसे रहता है। तो अन्य पद जैसे कि दशानन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पीताम्बर एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अगर दशानन ले लो, तो दशानन मतलब क्या है, 10 है आनंद जिसके, यानी 10 है जिसका सिर, तो इसका दशानन से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई अन्य ही मतलब है, यानी कि रावण मतलब है। दशानन का मतलब रावण से है, तो ऐसे ही इसका मतलब है कि ये इसमें बहुब्रीहि समास में किसी अन्य पद को डिनोट किया जा रहा है, अन्य पद प्रधान है। और द्वंद्व समास में क्या हो जाएगा, तुम लोग को सीधे सीधे डैश देखने को मिलेगा, जैसे माता पिता हो गया, पाप पुण्य हो गया, तो डैश मतलब क्या होता है, और से डिनोट करता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, उभय पद प्रधान होता है, उभय पद प्रधान होता है। तो देखो इन तीनों को मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 15, 15, 30, 15, 45, 45 मार्क्स के इसी से क्वेश्चन आने हैं पेपर 1 में, तो अच्छे से पढ़ के चले जाना। चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है। देखो अध्याय 8 आगे क्या है, शब्द रूप वगैरह है। तो शब्द रूप से कितने आएंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, एक शॉर्ट बनेगा और एक लॉन्ग बनेगा। और लॉन्ग में भी क्या होगा कि 2 क्वेश्चन को मिक्स करेगा 5 मार्क्स के। तो एक एक इससे पूछ लेगा, एक हो सकता है इसमें संधि वगैरह या कुछ ऐसा कुछ पूछ ले 5 मार्क्स में। तो 10 मार्क्स के रहेगा, एक शॉर्ट रहेगा, एक लॉन्ग रहेगा तुम लोग का। और इसमें भी तुम लोग को क्या क्या है, पुलिंग शब्द रूप पढ़ना है, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग पढ़ना है, साथ ही सर्वनाम पदानी। तो देखो मेन है पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग पढ़ के चले जाना। और उसमें भी क्या हो गया, आकारांत देख लेना, इकारांत देख लेना और उकारांत देख लेना। आकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत देख लेना, पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तो तुम लोग का कवर हो जाएगा।
तो आकारांत में तो नॉर्मली देख लेना, रामम रामो रामा, रामम रामो रामा, रामे रामाभ्याम रामे, रामाय रामाभ्याम रामे। तो राम के रूप वगैरह देख लेना, इकारांत इकारांत में भी देख लेना, और जो भी है ट्रिक वगैरह बना के इसको याद करने की कोशिश करना। तो शब्द रूप से क्या है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे तुम लोग का, हो जाएगा। फिर धातु रूप में क्या है, धातु रूप में परस्मय पदी है और आत्मय पदी है। तो धातु रूप देख लेना तुम लोग, जो भी है जितने भी लकार वगैरह आते हैं वो सारे देख लेना, लंग लकार, लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, तो ये सारे देख लेना और उसको ट्रिक बना बना के याद कर लेना। देखो अगर तुम लोग के पास 1 हफ्ते का भी समय बचा हुआ है तो आसानी से ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो 10 मार्क्स का एक शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, और वो भी मिक्स करके बनेगा 5 मार्क्स का। तो ये हो गया। फिर प्रत्यय में क्या है, प्रत्यय में तुम लोग का देखो कौन कौन सा प्रत्यय इंपॉर्टेंट है। कथ हो गया, तो कथ में क्या प्रत्यय लगता है, तब प्रत्यय लगता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया, गता हो गया, पथिता हो गया। फिर कत्वा में क्या है, कत्वा में त्वा प्रत्यय लगता है, गत्वा हो गया, दृष्टवा हो गया। कत्वतु में वान प्रत्यय लगता है, यानी कि गतवान हो गया, पठितवान हो गया। और ती, तीन में ती प्रत्यय लगता है, कृति हो गया, धृति हो गया। फिर श्रित में, शर्त में क्या हो गया, अन प्रत्यय लगता है, गच्छन हो गया, पठन हो गया। फिर है सानच, है सानच में क्या है, आन प्रत्यय लगता है, लाभवान हो गया, सहवान हो गया, ये सारे हो गए। फिर तुमुन है, तो तुमुन में जो है वो तुम प्रत्यय लगता है, वक्तुम हो गया, पठितुम हो गया। फिर है त्वैत, तो त्वैत में क्या हो गया, तव्य प्रत्यय लगता है, गंतव्य हो गया, कर्तव्य हो गया। फिर लेप, लेप में क्या हो गया, प प्रत्यय लगता है, विहस्य हो गया, संपठ्य हो गया, इसका एग्जाम्पल। फिर है ल्यूट, ल्यूट कहाँ गया, ल्यूट में क्या हो गया, अनम प्रत्यय लगता है, जैसे पटनम हो गया, नैनम हो गया। और वूल, वूल में क्या हो गया, अक प्रत्यय लगता है, शासक हो गया, नाटक हो गया। फिर आता है ऋणी, ऋणी, ऋणी में ई प्रत्यय लगता है, योगी हो गया, गुड़ी हो गया, धनी हो गया, एग्जाम्पल में ले सकते हो। और क्या है अनियर, अनियर में क्या है, नीय प्रत्यय लगता है, जैसे गढ़नी हो गया, चैनी हो गया। तो सारे प्रत्यय मैंने बता दिए किस किस में क्या क्या लगता है। तो ऐसे याद याद कर लेना एक बार सीक्वेंस में, और उसको सेंटेंस के रूप में बनाने का कोशिश कर लेना, क्योंकि 3 MCQ आएंगे, एक शॉर्ट आएगा और एक लॉन्ग आएगा, और वो भी मिक्स करके आएगा, प्रत्यय के साथ साथ कुछ भी धातु रूप या शब्द रूप ऐसा कुछ पूछ सकता है, 5 5 नंबर करके। तो ये देख लेना तुम लोग का। और लास्ट क्या है, विशेषण विशेष्य है। विशेषण विशेष्य में क्या है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा तुम लोग का, और 5 मार्क्स में भी 2 MCQ रहेगा, एक शॉर्ट में मिक्स करके पूछेगा 3 मार्क्स का। तो विशेषण विशेष में क्या हो गया, इसको विशेषण के साथ कंप्लीट कर लेना। तो विशेषण के भेद 5 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनिम सार्वनामिक और तुलना बोधक। तो ये 5 प्रकार के हो गए, विशेषण विशेष से कवर कर लेना। 100 मार्क्स का पेपर 1 कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से पेपर 2 देख लेते हैं, पेपर 2 में क्या क्या आएगा। तो चलो पेपर 1 कवर हो गया। पेपर 2 में देखो, पेपर 2 में निरुक्ति तथा पर्याय पदानी। तो निरुक्ति एवं पर्याय पदानी से कितने कितने मार्क्स के, 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। दो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। तो 2 शॉर्ट मतलब 5 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, और एक लॉन्ग आएगा, वो भी मिक्स करके आएगा 5 मार्क्स का। तो निरुक्ति में किस किस चीज की निरुक्ति आएगी, आयु, आयु, शरीर, मन, अग्नि, जलम, इनके निरुक्ति के साथ साथ पर्याय भी देखते जाना। फिर वात पित्त कफ हो गया, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र हो गया, इनकी भी निरुक्ति देख लेना और पर्याय देख लेना। फिर जितनी भी इंद्रियां हैं, स्रोत, चक्षु, रसना, घ्राण। फिर धी, धृति, स्मृति हो गया, बुद्धि, मति, प्रज्ञा, मूत्रपुरी, स्वेद, आत्मा, रोग, निदान, रोगी और भेषज चिकित्सा, इनके निरुक्ति एवं पर्याय आएंगे। फिर परिभाषा पदानी में क्या है, परिभाषा पदानी यानी कि कुछ कुछ आयुर्वेद से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी रहेगा, और उसका मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए। और अगर संस्कृत में पता है तो और भी बढ़िया है तुम लोग को। तो ये ऐसा कुछ पूछ सकता है। तो किस किस चीज की परिभाषा पूछ सकता है, ये 20 मार्क्स का आएगा टिपिकली। दो शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा। 2 शॉर्ट रहेंगे और 5 5 10, और एक लॉन्ग रहेगा, टोटल 20 20 मार्क्स ये भी कैरी करता है परिभाषा। तो हो सकता है आयुर्वेद की परिभाषा पूछ ले, पंच महाभूत, त्रिगुण हो गया, दोष हो गया, मल की परिभाषा पूछ ले, मूत्रपुरी, स्वेद, दूसरे की परिभाषा पूछ ले, संसर्ग, सन्निपात, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, गुण, लघु, प्रकृति, फिर विकृति, चय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संश्रय, दोष, गति, भेद हो गया, रस हो गया, वीर्य हो गया, विपाक हो गया, कार्य कारण भाव हो गया, स्रोतस हो गया, कोष्ठ, आम, विरुद्धाहार, विदाही, विष्टम्बी, सात्म, ओक सात्म, देश सात्म, अत्यसन, अध्यसन, स्थानी, योगवाही, पथ्य, अपथ्य, कृतान्न वर्ग, अवस्था पार्क, वेद, शोधन, समन, लंघन, बृहन, अनुपान। यानी कि देखो कुल मिला जुला के अगर तुम लोगों ने
संहिता को अच्छे से कवर किया है तो ये सारी चीजें आराम से लिख सकते हो। दो, आयुर्वेद से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी ही तुम्हें परिभाषा पता नहीं में आएगा, 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, आसानी से करके आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अन्वय लेखन की बात है तो अन्वय लेखन में क्या आएगा, अष्टांग के सारे चैप्टर आएंगे। देखो कौन कौन से चैप्टर, आयुष कामी, दिनचर्या, रोगा उत्पादनी, दोषादि विज्ञानी, दोष वेदी, दोष क्रमणी और द्विविधोप क्रमणी। तो इतने सारे चैप्टर आएंगे, ये फर्स्ट चैप्टर है, ये सेकंड चैप्टर है, ये फोर्थ चैप्टर है, ये 11th और 12th 13 14 चैप्टर है अष्टांग हृदय के। तो इसमें तुम लोग को अन्वय लेखन लिखने के आएगा। तो अन्वय के साथ साथ तुम लोग को चाहो तो शब्दार्थ और भावार्थ भी लिख सकते हो। अन्वय में क्या है कि तुम्हें कोई श्लोक दे देगा और इसका लिखेगा कि अन्वय लिखो। तो अन्वय में क्या करना है कि सेम ही सेंटेंस रहेगा, उसका मीनिंग सेम रहेगा, लेकिन उसको दूसरे तरीके से सीक्वेंस अलग लिखना पड़ेगा। तो ऐसे बोलते हैं ना, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, इस टाइप का ऐसा कुछ लिखना है। तो अन्वय लेखन देखना सीख लेना। ये टोटल 30 मार्क्स का आएगा। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 2 जो होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 3 शॉर्ट आएंगे यानी कि 5 या 15, और 2 लॉन्ग आएगा, 1 10 और 5 मिक्स करके आ जाएगा। टोटल 30 मार्क्स आएगा अन्वय लेखन से। और पंचतंत्र की कथा देख लेना। तो कथा कथा को कैसे लिखना है, तो कथा जो है तुम लोग का 3 स्टेप में लिखना है। संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, व्याख्या हो गया। तो संदर्भ में तुम लोग लिख लेना कि ये रचना जो है, इसके रचयिता ये है, ये इस पुस्तक से ली गई है, और इसका रचना काल वगैरह लिख लेना। फिर प्रसंग लिख देना, इसमें ये बताया गया है। और फिर व्याख्या में टोटल कहानी क्या है, पूरा कहानी अपना लिख देना। तो इसमें देखो, नाती छपड़ की कथा है, फिर नकली ब्राह्मण की कथा है, चक्रधर की कथा है, सिंह कारक मुख्य मूर्ख पंडित की कथा है। और तो ये सारी, ये 5 कथाएं दी हुई है। तो इनसे जो है वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, एक शॉर्ट आएगा और एक लॉन्ग आएगा। तो इसको तैयार करके चले जाना, आराम से हो जाएगा तुम लोग का। फिर आयुर्वेद इतिहास है तो 20 मार्क्स का है। तो 20 मार्क्स का है तो देखो 20 एमसीक्यू ही आएगा तुम लोग का। 20 एमसीक्यू आएगा, आराम से तुम लोग का चाहो तो कर सकते हो। तो और इसमें लोड लेने वाली बात नहीं है। अगर तुम लोग ये वाला पोर्शन अगर तुम लोगों ने कवर कर दिया तो आराम से तुम लोग का 80 मार्क्स तक आ जाएगा। तो आयुर्वेद इतिहास में भी थोड़ा बहुत कर लोगे तुम आराम से। तो ये सारा पेपर 2 का सिलेबस था। अब तो देखो एमसीक्यू जो बन रहा है, पेपर 1 में एमसीक्यू कहाँ कहाँ से बन रहा है, तो 1 से 5 क्वेश्चन तक संस्कृत परिचय से आएगा। 6 से 10 क्वेश्चन जो है वो संज्ञा से आएगा। 11 से 15 क्वेश्चन है वो कारक से आएगा। 16 से 18 क्वेश्चन जो है वो प्रत्यय से आएगा। और 19 से 20 क्वेश्चन जो है वो विशेषण विशेष से आएगा। तो ये तुम लोग का जो है वो एमसीक्यू पैटर्न दिया हुआ है। और पेपर 2 में जो है वो एमसीक्यू से ही पूरा 1 से 20 क्वेश्चन तक आएगा। तो अब ये लास्ट देख लो। देखो पेपर 1 और पेपर 2 में अभी भी अगर बहुत कम टाइम बचा हुआ है, जैसे कि तुम लोग का 1 हफ्ता ही बचा हुआ है, तो कौन कौन से टॉपिक कम करना कंपलसरी है, एक बार रिवीजन करना कंपलसरी है, जिससे तुम लोग आसानी से पास हो जाओगे। तो पेपर 1 में देखो, कारक है। कारक कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है। संधि 15 मार्क्स का है, समास 15 मार्क्स का है। तीनों मिला के 45 मार्क्स के हो गए। तो आराम से अगर कारक, संधि, समाज को कवर कर ले रहे हो तो आराम से तुम 45 मार्क्स तक ला सकते हो। और उसके साथ एडिशनल में तुम लोग को क्या क्या कवर करना है, तो शब्द रूप, धातु रूप और प्रत्यय 10 10 मार्क्स के हैं। टोटल तुम लोग का 30 मार्क्स और बन जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ दो तो 45 प्लस 30, तो टोटल 75 मार्क्स तुम लोग का आराम से कवर हो गया। तो देखा, आराम से तुम लोग चाहो तो कारक, संधि, समास, धातु रूप, शब्द रूप और प्रत्यय को कवर करके 75 मार्क्स तक ला सकते हो पेपर 1 में। ठीक है। तो अगर तुम लोग के पास कितना, अगर 3 दिन भी बचा हुआ है, तो अगर तुम लोग के पास 3 दिन भी बचा हुआ है पेपर 1 में, तो ऐसे 2 2 का सेट बना दो और 2 2 चैप्टर कंप्लीट कर लो। आराम से तुम 75 मार्क्स तक का कवर कर लोगे। फिर अब पेपर 2 की बात कर ले हैं, तो पेपर 2 में क्या है, अन्वय 30 मार्क्स का है, परिभाषा 20 मार्क्स का है और पचयतन 15 मार्क्स का है। यानी कि अगर ये तीनों कवर कर लिया तुम लोगों ने, अन्वय हो गया, परिभाषा हो गया और पंचतंत्र की कथा हो गई, तो टोटल 30 20 50 65 मार्क्स के 65 मार्क्स के कवर हो जाएंगे। ठीक है, 65 मार्क्स आसानी से कवर हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम बचा हुआ है तो निरुक्ति याद कर लो, निरुक्ति देख लो, ये 15 मार्क्स का। टोटल तुम्हारा कितना हो गया, 50 30 80 80 मार्क्स का इससे कवर हो गया तुम लोग का। तो देखो आराम से पास होने का यही ट्रिक है। आराम से देखो, पेपर 1 वाला बता दिया 75 मार्क्स तक का, ये पढ़ लो। और पेपर 2 में ये पढ़ लो, आराम से 80 मार्क्स आ जाएंगे। इसके अलावा कहीं नहीं जाना है। और बीच बीच में देखो, जो जो भी जितने भी मेन मेन चैप्टर्स के जो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सारे मैंने एक्सप्लेन कर लिए। बस इतना ही पढ़ना है तुम लोग को, आराम से सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो ठीक है, फिर जिनका भी पेपर है उनको ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करना, फोड़ के आना जो भी है संस्कृत। और बाकी
चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सारे जितने भी पेपर वगैरह हैं उन सबका सिलेबस वाइज एनालिसिस कर रहा हूँ। हम लोग की अष्टांग हृदय सीरीज चल रही है, वहाँ पे अष्टांग हृदय में पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ। और ऐसे ही करके जितना भी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है सारा इस चैनल पे पढ़ा दिया जाएगा, सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बाकी कोई क्वेरी आए तो इंस्टाग्राम हैंडल दिया गया है, वहां से कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो। और बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से ज्वाइन कर लो। जो भी पढ़ाया जा रहा है, सारे भी लेक्चर्स के जितने भी पीडीएफ होंगे, नोट्स होंगे, सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद गाइज।